तो आज हम जानेंगे यूसुफ के द्वारा बंदियों के सपनों का अर्थ बताने के बारे में। यूसुफ को परमेश्वर ने सपनों का अर्थ बताने को बुद्धि दी थी। भले ही लोग उसे भूल गए, लेकिन ईश्वर ने यूसुफ को नहीं भुलाया। आगे चलकर यही यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और स्वागत है टेलर्स टीवी चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। ये कहानी बाइबल के पुराने नियम की उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 40 में मिलती है। ये उस समय की घटना है जब यूसुफ मिस्र के जेल में था। यूसुफ को उसके भाइयों ने ईर्ष्या के कारण गुलाम बनाकर मिस्र भेज दिया था। वहाँ यूसुफ को मिस्र के एक अधिकारी पोतीफर के घर में काम करने का मौका मिला, लेकिन झूठे आरोपों के कारण उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में भी ईश्वर उसके साथ थे और वहाँ का जेलर यूसुफ पर भरोसा करने लगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलानहारे और पकानेहारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। जब फिरौन ने अपने उन दिनों के हाकिमों अर्थात पिलानेहारों को प्रधान और पकानेहारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरखों के प्रधान के घर के उसी बंदीगृह में जहां यूसुफ बंदी था डलवा दिया। तब अंगरखों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वो उसकी सेवा टहल करने लगा। अतः वे कुछ दिन तक बंदीगृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलानहारा और पकानहारा बंदीगृह में बंद थे। उन दिनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास हैं। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्न का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पिलानेहारे का प्रधान अपने स्वप्न यूसुफ को यूँ बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वे फूली और उसके गुच्छे में दाग लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल ये है, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त रखेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊँ। ये देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकानेहारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वो ये है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी के 3 टोकरियाँ हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल ये है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। जब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया। पिलानेहारों के प्रधान को तो पिलानेहारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वो फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकानेहारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।